अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ बेबी फ़्रॉक्स। जी, ये छोटी बच्ची की ये फ़्रॉक्स है और इस फ़्रॉक को किस तरह से हमने बनाया है, इसकी किस तरह से हमने कटिंग की है, वीडियो में साथ रहिएगा और ये देखते रहिएगा कि किस तरह से आसानी के साथ हमने इस फ़्रॉक की कटिंग भी की है और इसकी स्टिचिंग भी की है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। ये देखेंगे, यॉग है इसका, यानी कि फ्रंट की चोली है और इसके बाद हमने इसका गला जो है 2.5 इंच की चौड़ाई ली है और 2.5 इंच की इसकी लंबाई ली है, क्योंकि छोटे बच्चों का गला छोटे कटिंग करते हैं, इसकी ज़्यादा लेंथ नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि बाद में सिलकर ये हल्का हल्का सा 1/2 इंच के करीब बढ़ भी जाता है। तो आपने गले की कटिंग जो है वो बहुत ही छोटी करनी होती है, ताकि ये है आपका ये फ्रॉक का डिज़ाइन जो है, यानी कि इसका गला जो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। और ये जो चकोर पीस मैंने कटिंग करा था, इसकी हम बो बनाएंगे, इसके अंदर बटरफ्लाई बना के फ्रंट पर डिज़ाइन के तौर पे लगाएंगे। और ये पीछे गले का हमने कट लगाया और इसके ऊपर एक पट्टी को कट करके रख लिया। इसी तरह से आपने सारी कटिंग को करके रखना है और इस तरह से करने से आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी और बहुत आसानी के साथ आप अपनी स्टिच कर लेंगे। जब आपकी सारी तैयारी हुई हुई होती है और जब आप सिलाई पे बैठते हैं तो सारी चीज़ें आपके आसपास होती हैं, तो आपको सिलाई करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से पहले मैंने इसका जो है बैक साइड तैयार किया। इसके ऊपर मैंने पट्टी लगाई और पट्टी लगाने के बाद एक लपकी सिलाई भी लगा दी थी। अगर चाहें तो आप लगा लें, वरना उठकर आप प्रेस भी कर सकते हैं इसको फोल्ड करने के लिए। फिर इसका जो है बैक साइड आपने फ़ोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से इसका बैक साइड हमने रेडी करना है और इसके अंदर एक लूप्स लगेगा। जब इसका राउंड गला फोल्ड होगा तो इसके अंदर एक लूप्स लगेगा। उससे पहले हमने इसकी बो तैयार करनी है, क्योंकि ये सारा सामान हमने पहले तैयार करना होता है। फ्रॉक का नीचे का घेरा लगाने से पहले ऊपर की सारी डिज़ाइनिंग को हम पहले रेडी कर देते हैं, ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। और ये मैंने चकोर सा पीस लिया था, इसको चारों तरफ से सी लिया। फिर इसके बाद एक छोटा सा कट लगाया, एक हॉल जैसा बनाया बैक साइड पे। फिर इसके चारों कोने मैंने अच्छी तरीके से निकाले, इनकी नोकें बनाई। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी सारी नोकें बनाई और फिर इसको अच्छे से मैंने रेडी कर दिया। ये देखें, इस तरह से करा। अब इसके ऊपर मैं एक जो है पट्टी सीऊँगी छोटी सी। ये देखें, इस तरह से आपने पट्टी बनानी है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, इस तरह से किनारी करके। ये देखें, ये हमारी सिलाई लग गई। अब इसके बाद इसको इस तरह से इसको लगाना है और इसकी भी साइड पे सिलाई लगानी है। आप चाहें तो सुई से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से लगाने से इसके अंदर खूबसूरती आ जाती है। ये देखें, इस तरह से ये मैं इसके ऊपर इस तरह से ये लगाती हूँ एक पट्टी सीकर। और फिर इसके बाद देखें, इसको आप कच्चा करके भी इस पर टाँग सकते हैं फ्रंट साइड पे। अब मैं आ जाती हूँ बैक साइड पे। बैक साइड का जो हमने पीछे का गला खोला था, इसके ऊपर हमने लगानी है सिलाई। और सिलाई हमने इसकी बूट की लगानी है, थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको फोल्ड करना है साइडों से, और फोल्ड करते के साथ ही इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई। पीछे का गला आपका हो गया रेडी। ये देखें, और जो साइड है इसकी थोड़ी बहुत भी निकल ली है, उसको आपने कट करके निकाल देना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी कट करके निकालनी है फालतू चीज़ें। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे आप ये देख रहे होंगे, प्रेस से मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिए थे। जब मैंने इसका सेंटर उठाया था, यानी कि सेंटर पे प्रेस से निशान लगाया था, तो इसकी दोनों साइडों पे भी मैंने निशान लगा लिए थे प्रेस से ही। तो इस तरह से निशान लगाने से मुझे ये आसानी हुई, और आप भी अगर करेंगे तो आपको भी आसानी होगी कि आपका एक ही जैसा, यानी कि अगर आपने लेस लगानी है, कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है या फैब्रिक पट्टी लगानी है प्रिंटेड, तो आपको ये लाइन जो है बिल्कुल टेढ़ी नहीं होगी। आपने इसी तरह से करके ये दोनों ही साइडों पे लेस लगानी है। तो इस तरह से ये बेबी डिज़ाइन आपका बन जाएगा फ्रॉक का। फिर दोनों ही साइड पे मैंने ये लेसेस लगाई और लेसेस के लिए भी मैंने इसके मैचिंग का धागा इस्तेमाल किया। फिर इसके ऊपर मैंने दोनों ही साइड पे सिलाई लगाई, यानी कि एक लपकी लगाई और फिर इसकी दूसरी भी सिलाई लगाई। इसलिए मैंने ये लगाई ताकि ये मगर उखड़े नहीं और बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आए। फिर इस तरीके से करने के बाद ये देखें, और ये हमारा जो मैंने बो तैयार करके रखा था बटरफ्लाई, इसको हमने सेंटर पर लगाना था। फिर इसकी मैचिंग का मैंने धागा लगाया
और इसको इस तरह से फिट कर दिया। ये देखें बड़े खूबसूरत से ये हमारा डिज़ाइन बना है फ्रंट का। और आप देख ही रहे होंगे कि अभी ये पूरी तैयार नहीं हुई है तो इसका फ्रंट साइड कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके बाद क्या करना था, आपने दोनों ही शोल्डरों को ज्वाइन करना था। गला बाद में आपने रेडी करना है, उसके ऊपर हम पूरी एक ही पाइपिंग लगाएंगे आगे से शुरू करके, यानी कि पूरा आगे पीछे की एक ही पाइपिंग लगा के हम सिएंगे। ये देखें कंधे जोड़ दिए। इसके कंधे जोड़ने के बाद आपने इसकी पाइपिंग बैक साइड का जो खुला हुआ साइड था वहाँ से जो इसको स्टार्ट करना है, इसको फिर वहीं पर ही एंड करना है। तो इस तरह से करके ये पूरी मैंने इसकी सिलाई लगाई और फिर इसके ऊपर एक सिलाई बिठाने के लिए भी लगाऊंगी, फिर इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी होती है ताकि इसके ये अच्छे से बैठ जाता है। फिर बाद में आप चाहे तुरपाई करें या रफली सिलाई लगा दें, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर लें। तुरपाई करना अच्छा लग रहा है तो तुरपाई कर लें। तो इस तरह से करके आपको बैक साइड इसका फोल्ड करना है। फिर मैंने इसका ये इस तरह से फोल्ड करा और हाथ के हाथ यानी कि स्लीव्स लगाने से पहले इसकी नीचे की यानी कि घेरा लगाने से पहले मैंने सारी चीज़ें इसके ऊपर की बॉडी पूरी तैयार कर दी थी। फिर इसके बाद ये लूप्स मैंने साथ के साथ ही इसके अंदर दबा दिया था। ये देखें ये इस तरह से ये लूप्स बना के इसके अंदर दबा दिया था और इसको फिर मैंने पक्का कर दिया था। ये देखिए इस तरह से सिलाई से मैंने पक्का कर दिया था। इससे ये आसानी हो जाती है कि बच्चों के जैसे पीछे के गले खुले हुए होते हैं तो कभी जैसे ना आ रहा हो तो इसके पीछे से खोलने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चों के किसी भी साइज़ के सर हों तो ये गला खोलने से आसानी से उनके सर से उतर जाता है। तो अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है तो फ्रंट से खोलें या बैक साइड से खोलें, जहाँ से भी आप खोलें ये खोलना लाजमी होता है छोटे बच्चों का। फिर इसके बाद मैंने स्लीव्स पे भी लेस लगाई। स्लीव्स मैंने इसकी हाफ़ बनाई थी और फिर इसके बाद मैंने ये लेस लगाई स्लीव्स पे भी और इसको थोड़ा सा मैंने नीचे करके लगाई थी और इसके बाद फिर मैंने इसकी एक बूट की सिलाई लगा दी थी। तो ये मेरी स्लीव्स हो गई थी रेडी। ये देखें अच्छी लग रही हैं क्योंकि ऑरेंज कलर था, इसके ऊपर ब्लैक कलर का मैंने लेस का इस्तेमाल किया था तो ये बहुत ही खूबसूरत सा यानी कि इसके ऊपर खूबसूरती आ रही थी। और फिर इसके बाद मैंने इसकी स्लीव्स इसके साथ जोड़ दी थी। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसकी स्लीव्स इसके साथ ज्वाइन कर दी थी। और ये बच्चों की होती हैं तो इनको गोल करके नहीं चढ़ानी होती, इनको सिंगल ही चढ़ा देते हैं, यानी कि इसकी सिंगल पे ही सिलाई कर देते हैं। और फिर इसके बाद बाजू आपने अंदाजे से ही रखना होता है क्योंकि कुछ बच्चों के बाजू बड़े होते हैं, कुछ बच्चों के छोटे होते हैं। तो मैंने तकरीबन 4 साढ़े 4 इंच के करीब का इसकी बाजू की चौड़ाई रखी थी क्योंकि खुला हो जाए भले टाइट ना हो। तो इस तरह से करके मैंने बाजू की इसकी चौड़ाई रखी थी और फिर इसके बाद पूरी इसकी साइड की सिलाइयाँ कर दी थी। ये देखें ऊपर की बॉडी हमारी हो गई है रेडी। अब नीचे की बॉडी में यानी कि नीचे का जो घेरा है उसमें फिर आपने क्या करना है, इसमें डालनी है चुने। ये देखें इस तरह से आपने हाथ से चुने डालनी है या फिर एक बड़ा टाँका कर कर उसको यानी कि बड़ा सिलाई से सीकर धागे को खींच के चुने लगानी है। आप जिस तरीके से भी आपको आसान लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने इसकी हाथ की चुने लगाई थी क्योंकि घेरा अच्छा बड़ा था, घेरे में कोई कमी नहीं थी, तो फिर मैंने हाथ से ही इसकी चुने भर दी थी। और फिर इसके बाद इसकी योक पे इसको रख के मैंने इसको स्टिच कर दिया था। अगर आपको मेरी यानी कि फ़्रॉक की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल देखिएगा और जो है कमेंट लाजमी करके बताइएगा कि मेरी फ़्रॉक की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इसका डिज़ाइन कैसा लगा। और जो है फिर बाद में मैंने नीचे घेरे में भी इसकी लेस लगा दी थी, वो मैंने पूरी यानी कि फ़्रॉक रेडी करने के बाद सबसे लास्ट में इसके नीचे घेरे पे एक ब्लैक कलर की लेस जो हमने ऊपर यूज़ की थी वही लेस हमने नीचे भी लगा दी थी। बारीक बारीक सा नीचे फोल्ड किया और फिर उसके बाद हमने ब्लैक वाली लेस को इसके साथ टच कर दिया था। तो इस तरीके से करने से और अच्छा इसका लुक आ रहा था। ये मैंने एक जैसी 2 फ्रॉकें रेडी की थी और दोनों ही फ्रॉकें सेम बिल्कुल डिज़ाइनिंग की थी। और आपने वीडियो को पूरा देखना है, कमेंट करके बताना है कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इसका डिज़ाइन कैसा लगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। ये इसका फाइनल लुक है और आपने बताना है कि कैसा लग रहा है। ये देखें इस तरह से ये पूरी मैंने रेडी कर दी थी। और अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और वीडियो को फुल देखिएगा, ये बहुत अच्छी सी वीडियो मैंने रेडी की थी। अपना ख्याल रखिएगा।